एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां उनसे एक स्त्री ने पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, फिर आपने युवा अवस्था में ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा शरीर ये युवा आकर्षण है, लेकिन ये बाद में बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर वो स्त्री बहुत प्रभावित हुई और उसने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। जैसे ये बात गांव के लोगों को पता चली कि गौतम बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन के लिए जाने वाले हैं, तो गांव के सभी लोग ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। गौतम बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों में हाँ में हाँ मिला दी। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेली चरित्रहीन कैसे हो सकती है? यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और इतना कहकर बुद्ध वहां से चले गए। तो दोस्तों, आप अपने चरित्र को कभी भी ना बिगड़ने दें। अगर नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो मन में गंदे गलत विचार आएंगे, फिर आप ब्रह्मचर्य नष्ट करोगे। तो नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया तो समझो उसका जीवन बिगड़ गया। अपने जीवन को ना बिगड़ने दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारी बहुत सी वीडियो बनी हुई है ब्रह्मचर्य के ऊपर, आप उन्हें विधिपूर्वक देख सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। प्रातः काल स्नान करके एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। उसी समय बंसीपुर के राजा शिकार के लिए वहां से निकल रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे उस बाल योगी नीलकंठ वर्णी को देखा। नीलकंठ वर्णी के चंद्रमुखी कमल के पत्र के समान गहरी आंखें थी और ललाट पर ब्रह्मचर्य का तेज शोभा दे रहा था। नीलकंठ वर्णी को देखकर राजा प्रसन्न चित्त हो गए। राजा ने यह तय कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसी बालक के साथ करूंगा। राजा तुरंत नीलकंठ वर्णी के चरणों में गिर जाते हैं। नीलकंठ वर्णी ने आंखें खोली तो देखा सामने राजा है। राजा ने महल में पधारने के लिए प्रार्थना की। राजा की भक्ति भाव और प्रेम देखकर नीलकंठ वर्णी राजा के साथ महल की ओर चल पड़े। नीलकंठ वर्णी का दर्शन करने के लिए प्रजाजनों में भीड़ उमड़ पड़ी। रानी ने भी खुशी पूर्वक अतिथि का स्वागत किया। नीलकंठ वर्णी को देखते ही रानी भी भाव विभोर हो गए। सभी ने सोचा यह कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, अपति स्वयं ईश्वर है। राजा की 2 बेटी थी, ईला और सुशीला। वे दोनों नीलकंठ वर्णी को देखते ही उन पे सम्मोहित हो गई। राजा रानी की भक्ति भाव देखकर नीलकंठ वर्णी कुछ समय के लिए महल में ही ठहरे। फिर एक दिन राजा रानी के हृदय में नीलकंठ वर्णी को अपने राज्य में रखने के लिए एक प्रकार का लोभ जाग उठा। फिर एक दिन रानी नीलकंठ वर्णी के पास आई और बोली, ब्रह्मचारी जी, यह राजपाट अब हम आपको सौंपना चाहते हैं। और कहा कि साथ ही हम चाहते हैं कि आप हमारी दोनों कन्याओं के साथ विवाह करें और वन में तप करने ना जाया करें, यहीं मेरे महल में मेरे साथ रहें। नीलकंठ वर्णी रानी की बातें सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, माँ, मुझे अभी वन में जाना है और आप ही के जैसे और भी बहुत से लोगों से मुझे मिलना है। रानी यह सुनकर उदास हो गई। उसे तो मोह ने फंसा दिया था। वह बोली, ब्रह्मचारी जी, जरा विचार कीजिए। अभी तो बाल अवस्था है, परंतु जब युवा अवस्था आएगी तब आप स्त्री के बिना व्याकुल हो जाओगे। अच्छे खासे लोगों का अहम कामदेव ने नष्ट कर दिया, तो क्या वे आपको छोड़ देंगे? नीलकंठ वर्णी ने कहा, माता, मेरे लिए तो वन में जाकर परमात्मा का ध्यान करना ही सबसे बड़ा परम सुख है। फिर रानी ने जंगली पशुओं का भय दिखाया, मृत्यु का डर दिखाया, भूख का दुख बताया, परंतु नीलकंठ वर्णी रानी की बातें सुनकर मुस्कुराते ही रहे। और उन्होंने कहा, माता, वन या वन के जंगली प्राणियों का, धूप या ठंड का मुझे कोई भय नहीं है।
भाई तो वासना का होना चाहिए। और इतना कहकर नीलकंठ वर्णी वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राम।